कर रही है कि ये जो गुपकार के ये लोग हैं ये एंटी नेशनल हैं। ये पीपल्स अलायंस जो है ये एंटी नेशनल है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये एंटी नेशनल नहीं है, ये एंटी बीजेपी ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कोशिश की है इस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली मिलियामेट करने की। उनने कोशिश की है कि वतन को डिवाइड करने की, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की, जो जिसका हमने देखा है जो पिछले साल 5 अगस्त को उनने किया है। उनने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तहस नहस किया है और साथ साथ उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को एक धक्का। नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम राजनीति दरबार में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए उन्हें घाटी में एक बार फिर उथल पुथल मचाने वाली गैंग कह दिया है। जी हां, जिसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। दरअसल कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि गुपकार गैंग अब ग्लोबल रूप से प्रभावी हो रही है। जम्मू कश्मीर में इस गैंग को बाहर के देशों से पैसा मिल रहा है। ये केवल जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और सामाजिक शांति को भंग करने का ही काम कर रही है। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भी इस गैंग का साथ देकर देश विरोधी राजनीति को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने गैंग को ये भी कहा कि यह एक बार फिर कश्मीर को आतंक के युग में ले जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गुपकार गैंग देश के मूड के साथ नहीं आता तो आवाम उसे डुबो देती। गुपकार गैंग विदेशी ताकतों का कश्मीर में दखल चाहता है। शाह ने यह भी कहा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान देश विरोधी हैं। इनकी पाकिस्तान से सुलह है और इन्हें चीन से मदद मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुपकार गुट का टारगेट धारा 370 को फिर से लागू करना है। बता दें कि गुपकार घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष के गुपकार स्थित आवास पर 4 अगस्त 2019 को हुई एक सर्वदलीय बैठक के बाद जारी प्रस्ताव है। इसमें कहा गया था कि पार्टियों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और उसके विशेष दर्जे को संरक्षित करने के लिए वे मिलकर प्रयास करेंगे। इस समझौते में जम्मू कश्मीर की 6 बड़ी पार्टियां जिसमें एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और 3 अन्य शामिल हैं। बता दें कि गुपकार घोषणा के ठीक अगले दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उमर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर घोषणा का अतरंग हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और राज्य के दर्जे की बहाली की मांग करने वाले 7 दलों का गठबंधन है। एक ऐसा दर्जा जिसे 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर घोषणा कश्मीर के विशेष दर्जे निरस्त करने के भाजपा सरकार के एक तरफा निर्णय का भी विरोध कर रहा है और तब से भाजपा ने इसे सेंसर कर दिया है। पिछले साल अगस्त महीने से राज्य के सभी वरिष्ठ राजनेताओं को साल भर के लिए नजरबंद कर दिया गया। अब जब वे बाहर आए हैं तो उन्होंने इस गठबंधन को बनाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गुपकर गैंग आगामी चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये दल एक बार फिर दोबारा जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए तो क्या ये कश्मीर के विकास की तरफ अग्रसर होंगे या फिर जम्मू कश्मीर में विकास का केवल भ्रमजाल फैलाकर ही जनता को अपनी तरफ करने की एक कोशिश करेंगे। अमित शाह ने गुपकर गैंग के साथ साथ कांग्रेस को भी देश विरोधी राजनीति करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कांग्रेस इसे केवल मोदी सरकार का झूठ ही बता रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीडीपी पार्टी ने कितना विकास किया है इससे सभी भली भांति वाकिफ हैं। अब कश्मीर की जनता इन पर दोबारा विश्वास जताएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कश्मीर की इस राजनीतिक उतार चढ़ाव पर हम नजर बनाए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम राजनीति दरबार। धन्यवाद।